तो जब आपकी एनिमेटर सुपरवाइज़र की आईडी बनेगी जो कि आपके मोबाइल में यस अपॉइंटमेंट लेटर में आएगा, तो उसके लिए आपको census.gov.in में जाना है। उसके बाद आपके ऐसा होम स्क्रीन आएगा, उसमें आपकी यूज़र आईडी डालनी है जो कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर या मोबाइल में जो आया होगा। उसके बाद आप कैप्चा डालेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि census.gov.in ही होना चाहिए पोर्टल। उसके बाद OTP करेंगे। OTP जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, उसको यहाँ पर हम फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है पासवर्ड मांगा, तो हम यहाँ पर नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके नया पासवर्ड हम चेंज करेंगे। नया पासवर्ड जो है जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से हम यहाँ पर उसको भर देंगे। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड डालेंगे जो हम चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद सेट न्यू पासवर्ड कर देंगे। पासवर्ड चेंज करते ही आप जो है आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। ये नया पासवर्ड आप HL ऐप में भर सकते हैं। तो हमने जो है अभी तक क्या क्या किया, हमने जो है अपनी आईडी जो थी जो हमें अलॉट हुई है वो आईडी जो है मेन CMS पोर्टल में डाला। उसके बाद हमने OTP डाल के फॉरगेट पासवर्ड करके हमने पासवर्ड चेंज कर दिया था। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको HLO ट्रेनिंग ऐप में दिखा रहा हूँ। तो आप ध्यान रखिए कि आपको जो आगे का कार्य करना है वो मेन HLO ऐप में करना है। तो अभी हमने अपनी आईडी डाली है, उसके बाद हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उसके बाद आपको OTP भरना है। OTP भरने के बाद आपके पास पासवर्ड आएगा, आपको पासवर्ड भरना है। पासवर्ड भरने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करना है। अब देखिए इसमें देखिए आपका लैंग्वेज जो है डिफ़ॉल्ट रूप पे इंग्लिश आता है। तो हम यहाँ से अगर आपको हिंदी करना है तो यहाँ से हम चेंज कर देंगे। एक बार आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी हिंदी या इंग्लिश, उसके बाद उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब ये आप काम करेंगे तो ध्यानपूर्वक इसमें हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। ऊपर जाके इंग्लिश को हम हिंदी में सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद सबमिट करें। फिर से पूछेगा कि भाषा बदलना चाहते हैं या पुष्टि करें, तो पुष्टि करके हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो है उसके बाद हमें पिन मांगेगा। आईफोन के लिए 6 डिजिट का पिन मांगता है और उसके लिए एंड्रॉयड के लिए 4 डिजिट का। तो यहाँ पर अपना पिन बनाएंगे। जब आप पिन सेट कर देंगे तो जब तक आप लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक आप पिन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे और सारे ऐप चलते हैं उस हिसाब से। जैसे ही आप अपना पिन डाल देंगे तो आपके पास एक ऐसी स्क्रीन आएगी। इसमें अभी ट्रेनिंग ऐप लिखा है क्योंकि हम ट्रेनिंग ऐप में आपको दिखा रहे हैं। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपको HLB दिखती नहीं है या आपको लोकेशन दिखता नहीं है, तो उसके लिए आप यह है ऊपर राइट में रिफ्रेश ऑप्शन पे क्लिक करते रहेंगे जब तक HLB आपको दिखे नहीं। इसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। दूसरा, जब आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो मैप देख सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पता जाएगा कि ऐसी आईडी आपके क्षेत्र में कितनी डाउनलोड हो। आपको हर घर में जाके पूछना पड़ेगा कि आपने स्वगणना की है। अगर उसने की है उस हिसाब से आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो भी सारी डिटेल लिखेंगे आपके लोकेशन विवरण सारा होगा। इसमें जो है 2 HLB हैं, इसलिए लिखा है HLB 1/2। तो दूसरे HLB हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसमें जो है ड्रॉप डाउन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर राइट साइड में होगा। तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो HLB नंबर 25 पे आ जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब कि एक ग्राहक को 2 HLB दिए हैं, उन दोनों HLB में अलग अलग डेटा फीड करेगा। पहले हम चलते हैं HLB 23 पे। ठीक है, उसके बाद आएगा नर्जी नक्शे के अनुसार भवनों की अपेक्षित संख्या और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या। अभी तक फील्ड में सबने जाके नर्जी नक्शा बना दिया होगा, जिसमें आपको पता लग गया होगा कि भवनों की अपेक्षित संख्या क्या है और जनगणना मकान की अपेक्षित संख्या क्या है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। इसका मेन मकसद इसलिए है कि जब आप यहाँ डेटा भरेंगे तो आपके चार्ज ऑफिसर देख पाएंगे कि आपने कितना % काम कर दिया है। तो अपेक्षित संख्या आप कम ही भरेंगे तो उससे आसानी होगी, क्योंकि जब आप मार्केट से कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपने अपेक्षित भवनों की संख्या अधिक डाल दी और आपका काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें भवनों की संख्या कम है, तो वह सबमिट नहीं होगा, मार्केट से कंप्लीट नहीं होगा। उसमें लिख के आ जाएगा कि सारा कार्य पूर्ण करें। तो आप जब भी भवनों की संख्या और जनगणना मकानों की संख्या अपेक्षित रखेंगे तो कुछ कम रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हमारा जो मोबाइल है वो ऑफलाइन है, तो जब रजिस्टर करते हैं तब आपको नेटवर्क की आवश्यकता होती है और जब आप डेटा को सिंक करते हैं। बाकी समय आप ऑफलाइन रूप से इससे कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये रखेंगे भवनों की अपेक्षित संख्या। अब मान के चलते हैं हम भवन जो हमारे वहाँ 5 है और जनगणना मकान जो है वो 10 है। उसके बाद हम मकान सूचीकरण कार्य में पहुँच चुके हैं। जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये 6 बॉक्स आ जाएंगे, जिसमें हर किसी का अलग अलग कार्य है जिसको हम आगे बताएंगे। जो सबसे ऊपर है मकान सूची की प्रविष्टि, इसमें हर भवन की हम लाइन वाइज डेटा फीड करेंगे। तो सबसे पहले हम इससे कार्य करेंगे।
अब पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंडीशन आ सकती है। ठीक है, अब मान के चलते हैं हम पहले हमने जब नज़ीर नक्शा बना दिया उसके बाद हम दोबारा से भवन में जा रहे हैं। अब मान के चलिए भवन नंबर 1 में 3 जनगणना मकान है। जनगणना मकान 1 में 1 परिवार है, जनगणना मकान 2 में 2 परिवार है, और जनगणना मकान 3 में 1 परिवार है, और दूसरा जो है वो दुकान है। ठीक है, तो इसका हम पहले एक बार मोबाइल में फिट करते हैं। हम किस में जाएंगे, मकान सूची की प्रविष्टि में। यहाँ पर हम डेटा की एंट्री करेंगे। ठीक है, अब जो लाइन क्रमांक नंबर है ये अपने आप ही आता है। ठीक है, भवनों की संख्या हमें लिखना पड़ेगा, और जनगणना मकान नंबर जो है वो अपने आप ही जब हम दोहराइए नया में क्लिक करेंगे तो अपने आप ही आगे बढ़ते रहेगा सिस्टमेटिक वे से। अब हम किस में गए हैं, भवन नंबर 1 पे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1। ठीक है, जनगणना मकान क्या होगा, पहले भवन के लिए हमेशा नया आएगा, तो हम नए पे क्लिक करेंगे और अपना आप ही क्या आ जाएगा 0001। उसके बाद हम जाएंगे अगले पे, ऐसी आईडी है मान के चलिए नहीं है, तो क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन भरेंगे। अब सबसे मेन जो हमारा आता है इसके बाद जनगणना भवन मकान नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इसमें आवास है, आवास है, अन्य उपयोग है, दुकान, कार्यालय, स्कूल कॉलेज आदि, होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि, अस्पताल डिस्पेंसरी आदि, खाली और वास्तविक उपयोग, और लॉ को संस्थागत। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है आवास है, इसका मतलब कि वो आवास के रूप में ही यूज हो रहा है। तो हमने जो यहाँ पर लिखा है जनगणना भवन 1 वो आवास के रूप में ही, तो हमने यहाँ आवास लिखा और नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन हम भर देंगे। ठीक है, अभी जो है मैं कोई से भी क्लिक कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। लास्ट में मोबाइल नंबर आएगा तो आपको मोबाइल नंबर फिट करना है, या मैं फिट ना करके सबमिट कर दूंगा। हम कहाँ देख सकते हैं, डेटा अपडेट करे में, तो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो डिलीट करने का या एडिट करने का। ठीक है, अगर डिलीट करेंगे तो ये पूरा लाइन नंबर जो है पूरा डिलीट हो जाएगा। कुछ प्रगणना क्या कर रहे हैं, जैसे कि इसको डिलीट करते हैं, फिर बाद में पूछ रहे हैं कि ये लाइन क्रमांक 1 तो डिलीट हो गया है, जनगणना मकान नंबर भी 1 डिलीट हो गया, परिवार क्रमांक नंबर 1 भी डिलीट हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मेन है भवन के हिसाब से। मान के चलिए इसको अगर मैं डिलीट भी कर दूंगा, मान के चलिए हमारा भवन संख्या 1 था और इसमें हमने पहले एंट्री करी थी, तो हमने इसे डिलीट कर दिया। ठीक, अब मैं दोबारा से किसमें जाऊँगा, मकान सूची प्रविष्टि में, तब क्या आएगा, लाइन क्रमांक 2, क्योंकि पहली लाइन जो है इसका मतलब पूरी डिलीट हो चुकी है। उसको मैं कहाँ देख सकता हूँ, समरी में, सारांश में जाके यहाँ के लिखा है कि हटाया गया है, लाइन नंबर हमने जो है डिलीट करती है, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, अगर हमारा डेटा हमने इसको डिलीट कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोबारा जाएंगे, लाइन क्रमांक 2 आएगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम भवन संख्या 1 पे जाएंगे और जनगणना मकान नया करेंगे, तो कौन सा नंबर आएगा, जनगणना मकान 0002। ठीक है, अब ये 0002 आपको भवन संख्या उसमें जो जनगणना मकान आपको पहले मिला था उसके आगे लिखना है 0002। उसके बाद हम करेंगे अगला, और उसके बाद हम सारे क्वेश्चन फिर से फिट करेंगे। ठीक, एक ध्यान आप रखना कि जब आप अपने हिंदी ऑप्शन क्लिक किया है तो आप जब मुख्य का नाम लिखेंगे वो हिंदी में लिखेंगे, उसके लिए आपके कीबोर्ड में जो है हिंदी में नाम लिखना है आपको, कुछ भी लिखिए। ठीक है, उसके बाद मैंने करा अगला बढ़ाया, अब मैंने पूछा कमरों की संख्या। अब मैंने क्या करता है, अपना कीबोर्ड जो है वो हिंदी में किया, तो जैसे मैं यहाँ लिखूँगा तो मना करेगा, दोबारा से मुझे कीबोर्ड को किसमें करना पड़ेगा, इंग्लिश में। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूँ। अब मैं सीधे आगे 34 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें मोबाइल नंबर है,
इसमें आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करके पुष्टि करें और सबमिट कर पे क्लिक करना है। तो आपकी एक एंट्री हो चुकी है। इस एंट्री को हम कहाँ दे सकते हैं, यहाँ से जाएंगे डेटा अपडेट करने जा सकते हैं। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं अगर हमें चेंज करना है। जनगणना भवन नंबर, लाइन नंबर ये चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके आगे कोई जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि पूरा डिलीट करना है तो पूरा डिलीट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, पूरा लाइन क्रमांक 2 जो है वो पूरा डिलीट हो जाएगा। जो जनगणना मकान नंबर 2 है ये वो भी वापस नहीं आ पाएगा, और जो परिवार क्रमांक 2 है वो भी वापस नहीं आ पाएगा। और उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो है भवन के हिसाब से गणना कर रहे हैं। उसमें कोई भी जनगणना मकान नंबर पड़े या परिवार क्रमांक नंबर पड़े, उससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने पहले किया भवन नंबर 1 में एक जनगणना मकान। अब मान के चलिए जनगणना मकान 2 को करते हैं। ठीक है, यहाँ मान के चलिए जनगणना मकान नंबर 2 है। इसमें जनगणना मकान नंबर 2 में जो है उसके साथ रहता भी है और उसके साथ दुकान भी है। तो उसमें हम देखते हैं कैसे करेंगे। दोबारा से हम इसमें जाएंगे, भवन संख्या जो है दोबारा से है तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो 1 भी लिख सकते हैं या दोहराए में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब जनगणना मकान नंबर क्या आएगा, अब नया जनगणना मकान हम 2 नए पे क्लिक करेंगे और अब नाम क्या आएगा 0003। उसके बाद अगला, उसके बाद सी रोटा अगर है तो हाँ, ये तो नहीं। उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ाते रहेंगे। और देखिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसमें क्या है, अब हमने क्या था कि आवास से अनुपयोग, मतलब वहाँ पर वो रहता भी है और दुकान भी है। तो हम लिखेंगे आवास से अनुपयोग। अगर वो बस दुकान होती तो हम क्या करते, 3rd पे क्लिक करते, लेकिन वहाँ पर रह भी रहा है तो मतलब आवास भी है उसके साथ अनुपयोग है, तो हम 2nd पे क्लिक करके यहाँ पर उपयोग में उसमें लिख देंगे आवास से दुकान है। तो हमने 2nd ऑप्शन क्लिक किया, आवास से उसका कोई अन्य उपयोग है, उसमें लिख देना आवास से दुकान, और हम आगे हो जाएंगे और सारे जो भी क्वेश्चन है उसको हम फिट करना है। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन भर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करे पे। और इसमें एक और ऑप्शन है पिछला मतलब क्वेश्चन नंबर पिछले वाले में चले जाएगा। और एक है जंप का मतलब है कि किसी क्वेश्चन में आपको जाना है तो यहाँ पर लाइन वाइज आप उस क्वेश्चन में जा सकते हैं। जब मान लीजिए परिवार को इसमें जाना है, आपको परिवार के मुख्य नाम, तो हम जंप करके जाके सीधे उस क्वेश्चन में हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जंप करके मैं कौन से क्वेश्चन में चले जाऊँगा, क्वेश्चन नंबर 34 पे। अब यहाँ मोबाइल नंबर डाल के आपको करना है सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद पुष्टि करें और सबमिट करें। ठीक है, ये एंट्री हमारी हो चुकी है। जो हमें क्या मिलेगा, डेटा अपडेट करें हमें। अगर हमें इसमें कुछ एडिट करना है तो हम एडिट कर सकते हैं, या हमें डिलीट करना है ऑप्शन, ये लाइन क्रमांक, तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिलीट कर देंगे तो वही बात है कि ये लाइन पूरी डिलीट हो जाएगी, तो जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक वापस नहीं आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम जाते हैं दूसरे भवन पे जो कि है इंस्टीट्यूशनल। तो हम किस में जाएंगे, 2 पे जाएंगे। अब कौन सा लिखेंगे हम, भवन नंबर 2। उसके बाद जनगणना मकान भवन नंबर 2 में क्या आएगा, नया, तो नया पे क्लिक करेंगे, क्या आएगा 0004। अब हम जो 0004 है वो भवन नंबर 2 के वो जनगणना मकान के बाहर लगा देंगे 0004। उसके बाद हम अगला क्लिक करेंगे, ऐसी डाटा है तो यस, ना तो नो। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भरेंगे। अब इसमें क्या होता है, हमने ये कंडीशन हमारी क्या है कि संस्थागत है। तो संस्थागत मान चलो हॉस्टल है। अब संस्थागत ऑप्शन कब आ सकता है, जब हम 2nd पे क्लिक करेंगे कि आवास भी है उसके साथ उसका अन्य उपयोग भी है। तो हम क्या लिख देंगे, आवास से हॉस्टल या आवास से जेल या अन्य संस्थागत, आवास से हॉस्टल। उसके बाद मैं करूँगा संस्थागत पर क्लिक करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि संस्थागत के लिए कौन सा नंबर आता है, 999। तो जैसे संस्थागत क्लिक किया तो परिवार क्रमांक अपना पे आएगा 999। उसके बाद अगला करने का, देखो 999 आ गया। ऐसे मुझे इस परिवार में समाहित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, उस हॉस्टल में जितने भी लोग रहते हैं जो साथ में खाना खाते हैं, तो उनका जो है हम यहाँ पर नंबर लिख देंगे। अब मैंने इसमें क्या था, कीबोर्ड हिंदी में किया था, तो मैं जब लिखूंगा, देखो क्या लिख रहा है, इस फील्ड के लिए कीबोर्ड भाषा है इंग्लिश। तो मैं करूँगा इसको कीबोर्ड से इसकी लैंग्वेज चेंज कर दूंगा, और जब मैं लिखूंगा 25 तब ये लिख देगा। अब मुखिया का नाम संस्थागत में क्या लिखना है, उसका पद लिखना है। ठीक है, जैसे हॉस्टल है, हॉस्टल में कौन हो गया, वार्डन हो गया। अब जैसे कि मैं यहाँ पर इसका मुख्य का नाम लिखना जो कि है, मैंने बताया पद। अब मैं जैसे क्लिक करूँगा तो जैसे लिखूँगा, लिखेगा नहीं क्योंकि ये है इंग्लिश का कीबोर्ड, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हिंदी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लिख के
ओके कर देंगे और फिर अगला। तो सीधे किससे में आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन ऐसे भरने नहीं है संसार के लिए, और हम कर दिया सबमिट कर देंगे। तो हमारी ये भी एंट्री हो गई। हम इसे चेक कहाँ से कर सकते हैं, डेटा अपडेट करने से। तो हमारी कितनी एंट्री हो चुकी है, 3, जिसमें से 2 हमारे हो गए। एक हो गया हमारा सामान्य आवास, दूसरा हो गया आवास से अन्य उपयोग, जिसमें क्या था आवास से दुकान, और तीसरा हमारा क्या हो गया, संस्थागत परिवार। और हम अब एक कंडीशन हम देखते हैं कि एक भवन में एक जनगणना मकान है और उसमें 2 परिवार हैं, जिसमें से एक परिवार तो रहता है और दूसरा परिवार जो है वो लॉक हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए करेंगे हम दोबारा से जाएंगे। अब कौन सा भवन संख्या हमारा, 3। अब देखिए इसमें हिंदी है तो हिंदी माने जाने, तो इसमें करेंगे इसे लैंग्वेज करके 3 पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब जनगणना मकान इसके लिए क्या आएगा, नया आएगा। ठीक है, नया क्लिक करके 005 आ गया, उसके बाद अगले क्लिक करेंगे। ऐसी डाटा है तो यस, नहीं तो नो। बस 7 पे ये हो गया आवासीय, वहाँ कोई व्यक्ति रहता है। ये जनगणना मकान नंबर 1 का पहला परिवार आ गया। उसके बाद हम अगला बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन भरेंगे। ठीक है, अब मैंने सारी डेटा भर के लास्ट में आके मैं इसको कर दूंगा सबमिट। अब क्या है, मैंने बोला था इसी भवन में एक जनगणना मकान में 2 परिवार हैं। ठीक है, पहले परिवार की एंट्री कर दी। अब क्या होगा कि भवन को भी हम रिपीट करेंगे और जनगणना मकान को भी रिपीट करेंगे। कि ड्रॉप डाउन से वो नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम दूसरा ऑप्शन क्या है, दोहरा पे क्लिक करेंगे। भवन संख्या 3 आ गई दोबारा से, और फिर करेंगे जनगणना मकान नंबर। हमने क्या बोला था, एक जनगणना मकान में 2 परिवार है, तो हम क्या करेंगे, दोहरे पे करके पुष्टि करेंगे। उसके बाद हम जनगणना मकान नंबर 5 फिर से आ गया, उसके बाद अगला बढ़ेंगे और 9। अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्योंकि हम जब जनगणना मकान पर रिपीट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्वेश्चन नंबर 7 पर आता है। अगर हमें देखना है कि हम पीछे वाले क्वेश्चन को भी तो अपना भी पहले वाले जनगणना मकान में जो हमने टिक किए थे वही आएंगे। अगर बाई चांस हमें आपको चेंज करना आपको तो आप इस पर चेंज भी कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, जनगणना मकान का दूसरा परिवार जो है लॉक है, और वो क्या है, आवासीय। तो आवासीय पे क्लिक करके हम जो है उसे लॉक कर देंगे, और लॉक करने के बाद अगला क्लिक करके अगर उस पर कोई आसपास वाले पड़ोसी नंबर देते हैं तो ठीक है, ना तो हम उसे सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब वो कभी आएगा, मान के चलिए अभी तो लॉक है, कल परसों को आ गया है, तो हम दोबारा से उसमें जाएंगे, अब डेटा अपडेट करने में जाएंगे और इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें स्थिति के लिए लॉक, तो एडिट करके हम इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास कुछ सिचुएशन ऐसी भी आएंगी जिसमें आपको क्या मिलेगा, कोई दुकान मिलेगा जिसका जो बस दुकान के लोग हैं, या कोई हॉस्पिटल मिल गया जहाँ बस मतलब रहने लायक रहते नहीं है, बस हॉस्पिटल है या स्कूल है या पेट्रोल पंप है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको देखो भवन संख्या तो मिलेगी, जनगणना मकान नंबर मिलेगा, बस उसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 में टिक करेंगे। कौन कौन से ऑप्शन है हम बताते हैं। अब मान के चलिए आप अपने फील्ड में गए और आपको एक दुकान मिला जो है जिसका यूज़ बस दुकान के लिए, तो हम जाएंगे मकान सूची की में जाएंगे, भवन संख्या आप कौन सी आएगी, 4 आएगी। 4 आने के बाद नया जनगणना मकान आएगा, उसके बाद अगला, फिर नहीं पे। ठीक है, फिर इसको पूछ लेंगे उससे कि किससे बनाया, ये क्वेश्चन 5, 6। और मान के चलिए वो जो है बस दुकान है, उसका यूज़ बस दुकान के लिए हो रहा है, तो हम किस में क्लिक करेंगे, दुकान। उसके वास्तविक में लिख देंगे हम दुकान। ठीक है, उसके बाद हम अगले जैसे क्लिक करेंगे तो ये सीधे हमारे पर सबमिट करने के लिए आ जाएगा। उसके आगे क्वेश्चन हमें इससे पूछने नहीं है। ठीक है, अब मान के चलिए इसके अलावा भी ऑप्शन होते हैं। स्कूल होता है, स्कूल पे क्लिक करते हैं, होटल होता है, होटल पे क्लिक करते हैं, अस्पताल होता है तो इस पर क्लिक करते हैं, फैक्ट्री होता है या कोई मंदिर मस्जिद कुछ भी होता है तो उसमें टिक करते हैं। जो हमारे ऑप्शन है सब हम टिक करते हैं। जैसे हम अगला क्लिक करते हैं तो हमें सीधे लास्ट क्वेश्चन में जाता है सबमिट करने के लिए। और इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है खाली। खाली का मतलब कर सकता है कि हम गए और हम मान के चलते हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, कोई रहता नहीं है, तो हम किस में उसमें क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, खाली, मतलब वहाँ वैकेंट है, और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसमें हमने क्या बोला था, दुकान बोला था, उसका अगला करके हम इसे सबमिट करते हैं। अब देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, सारा काम हम कर रहे थे ऑफलाइन। इसमें हम एक सारांश में